हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जो हमें इलेक्शन ड्यूटी मिली है उसमें P1 के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य है और उनका क्या उत्तरदायित्व है, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी किसी को P1 में ड्यूटी मिल गई है तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे मिस न करके वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको इलेक्शन ड्यूटी करानी है। सबसे पहले जो 2022 के बाद बहाल हैं, जो 2022 में या TRE1 TRE2 में जो बहाल शिक्षक हैं, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनका यह पहला इलेक्शन है। और इलेक्शन जो है कराना एक थोड़ी सी टेढ़ी खीर जिस तरीके से कहा जाता है, मुहावरा है, उसी प्रकार से इलेक्शन ड्यूटी संपन्न कराना होता है। तो इसमें एक टीम वर्क की भावना से काम किया जाता है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके P1 P2 P3 और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं सब टीम वर्क से काम करते हैं क्योंकि यदि बूथ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी जवाबदेही प्रिजाइडिंग की ही नहीं बल्कि जितने भी मतदान पदाधिकारी वहां मौजूद होते हैं उन सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे P1 के कौन कौन से कार्य हैं और किस प्रकार से उस कार्य को करना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो प्रिय शिक्षक साथियों, यहाँ पर हम बताने वाले हैं आज P1 के कार्य और P1 के जो उत्तरदायित्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जानेंगे तो यहाँ देखिए, प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी कि जो प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं वह निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे। तो निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति आपके पास होगा, P1 के पास होगा। प्रभारी जो है उसका वो P1 ही होंगे। मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदाता जब आपके पास आता है तो पहचान सबसे पहले आप ही कीजिएगा, उसका उत्तरदायित्व जो होता है वह P1 के पास होता है। कभी कभी क्या होता है कि फर्जी मतदाता आते हैं और किसी दूसरे का मत देकर चले जाते हैं, उसके बाद जो सही मतदाता आते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, जो पर्सन उत्तरदायी होता है वो होता है प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा नंबर देख सकते हैं, मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा। तो मतदाता स्थल पर मतदान करने के लिए जो मतदाता आते हैं वो सबसे पहले P1 के पास जाते हैं और अपना पहचान पत्र दिखाते हैं और पहचान पत्र से वह निर्वाचक नामावली में उसको चिन्हित करना और उसको पहचानना जो है वह प्रथम मतदान पदाधिकारी का काम बेसिकली होता है। यहाँ पर अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला है कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचा जाएगा। तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाती है, पोलिंग एजेंट उसका यदि वेरीफाई कर देते हैं तो आपको क्या करना है कि लाल स्याही से संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचा जाएगा। जो आपको निर्वाचक नामावली मिली हुई है उसमें जो है उसके बॉक्स में जो मतदाता का विवरण है उसके बॉक्स में तिरछी रेखा खींचा जाएगा। यदि वह पुरुष होगा तब लाल स्याही से, यदि वह जो है महिला होती है तो महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपरी हिस्से पर बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोला करना होता है। तो यहाँ मतदाता जो क्रमांक है उसको भी गोला करना होता है महिला मतदाता की स्थिति में। तो आप शिक्षक साथियों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो आपको निर्वाचक नामावली मिलती है उसमें मतदाता के बॉक्स में यदि पुरुष हो तो केवल आपको जो है वह क्रॉस करना है और यदि महिला हो तो क्रॉस के साथ साथ उसके जो अंकित मतदाता क्रमांक होता है उसमें गोला लगाना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर P1 जो अवश्य यहाँ पर ध्यान दे, मतदाता सूची की एक वर्किंग कॉपी का नमूना हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मतदाता के विवरणी बॉक्स में एक पीवी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीवी लिखा हुआ है, तो पीवी का मतलब होता है पोस्ट बैलेट, यानी इनका मतदान जो है पोस्ट बैलेट से होगा, यह बूथ पर नहीं आएंगे मतदान देने के लिए, इसका आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद एक ईडीसी होगा, इनका भी आप ध्यान दें। जहां कहीं विवरणी बॉक्स पर ईडीसी लिखा हुआ है तो समझिए कि यह जो है वोटिंग करने के लिए बूथ पर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक डिलीटेड लिखा हुआ है, यानी कि यह व्यक्ति भी बूथ पर वोटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। इनका जो है निर्वाचक नियमावली से जो है वो डिलीट कर दिया गया है नेम को। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि पुरुष व्यक्ति है तो जो है क्रॉस जो है रेड पेन से किया हुआ है, और महिला की स्थिति में क्रॉस भी किया हुआ है, और यहाँ देखिए क्रमांक पर गोल घेरा लगाया हुआ है। आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि P1 के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। अब P1 का जो अगला कार्य है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको देखना जरूरी है। उसके लिए आपको एक काम करने होंगे, क्योंकि हर 2 घंटे पे वोटर्स की गणना करनी होती है कि कितने वोटर्स पुरुष हैं और कितने वोटर्स महिला हैं। इसका भी उत्तरदायी जो होता है वह P1 अधिकारी होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करें, तो क्या करना है आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुरुष और महिला कितने हैं उसका काउंटिंग जो है उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट 2 पेपर जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस तरीके का 2 प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, आपको बहुत ही आसान होगी। और यदि आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं तो आप जो है इसी प्रकार का एक 1 2 3 लिखकर वहां पर 100 तक कम से कम आप जो हैं वह लिख लीजिएगा, पुरुष का अलग और महिला का अलग। और जैसे ही कोई पुरुष मतदाता यदि आता है तो यदि पहला मतदाता आता है तो उसको पहला टिक कर लीजिएगा, दूसरा आता है तो 2 को क्रॉस कर दीजिएगा, और यदि उसमें महिला आती है तो महिला को फिर टिक कर दीजिएगा, फिर पुरुष आते हैं तो पुरुष के टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यदि महिला आती है तो इस तरीके से आपको आसानी होगी पुरुष। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अभी जो हमारा है 3 पुरुष मतदाता हैं और 2 महिला है, तो इस प्रकार से परसेंटेज भी निकालनी हो तो आसानी से निकाल दिया जाएगा और काउंटिंग करने में हमें आसानी पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो है वह P1 का सबसे पहला काम है कि इस प्रकार का प्रिंट आउट या तो तैयार कर लें और या कलम से अपने हाथों से इस प्रकार से जो काउंटिंग वह लिख कर रेडी कर लें। इससे काउंटिंग करने में उन्हें बहुत ही आसानी मिलेगी। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आप धरातल पर काम करते हैं P1 के रूप में तो किस प्रकार से आपको काम करना है। तो सबसे पहला जो काम है वह है कि P1 के पास जैसे ही मतदाता अपनी पर्ची लेकर आता है BLO के द्वारा दिया हुआ, तो उसके नाम को तेज आवाज में पुकारेंगे। तेज आवाज से क्या होगा कि बगल में जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वह जो है उसकी पहचान कर लेंगे और हामी भरते हैं तो ठीक है, और यदि वो आपत्ति दर्ज करते हैं तो वहां पर उस जो है फर्जी मतदाता की पहचान वहां पर हो जाती है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन का आगे का जो काम वो चलता है। उसके बाद मतदाता सूची में नाम खोजना है, नाम मिलाने के बाद जो है वह जो है आपको क्रॉस कर देना है, और महिला रहने पे क्रॉस के साथ साथ गोल घेरा लगाना है। बस इतना आपको काम है। तो फ्रेंड्स P1 का जो इस वीडियो के माध्यम से जो उनका दायित्व है और उनका जो कार्य है उनको हमने समझा। अगले वीडियो में हम P2 के कार्य को बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।